हेल्दी स्किन, एक अच्छी स्किन आपको अच्छे मेकअप के रिजल्ट्स देती है। मेरा मेकअप देख रहे हो स्क्रीन पे? जल्दी से देख के बताओ मेरा मेकअप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल्दी से बताओ। और सच्ची सच्ची बताना, मेरे मेकअप में आपको पैचेस, कालापन कुछ दिख रहा है? जल्दी बताओ। ये तो मैं नहीं दिख रहा ना, मतलब कालापन नहीं दिख रहा ना, डार्क पैचेस देखो। और क्लियर स्किन स्किन दिखाती हूँ मैं आपको, और देखो। और आप बिलीव करोगे, ये मेकअप मैंने सुबह 7:30 और 8 बजे का किया है और इसके बीच में कोई टचअप नहीं दिया है। लो, जिनको नहीं दिख रहा देखो, फेस देखो मेरा, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू जी। ये मेकअप मैंने सुबह, और ऑनेस्टली आज थोड़ा तबीयत गड़बड़ था मेरा, इस वजह से अब आप लोगों को देख लिया, आप लोगों से बात कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ मैं, हाँ। तो इसीलिए तो आप देखो मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई। तो ये मैंने सुबह किया था और कोई कॉम्पैक्ट भी टचअप नहीं किया मैंने। और ये मेकअप मेरा ऐसे ही शाइन करता है क्योंकि मैं पिछले 14 साल से जितना मेकअप लगाती हूँ उससे डबल स्किन केयर करती हूँ। ये तो 2 महीने से मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ अभी, नहीं तो मेरा 20-20 दिन का ट्रैवल होता था। नाइट की ट्रेन्स, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट, सब कुछ होता था। और मैं उसमें भी स्किन केयर करती थी और आज भी स्किन केयर करती हूँ। तो स्किन केयर में बहुत पावर है, सबको बता रही हूँ। अच्छा रिजल्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, हेल्दी स्किन मिलती है। स्किन उम्र से पहले होने वाली जो झुर्रियां या एजिंग होती है, उससे आपको बचा के रखता है अगर आप अच्छे से स्किन केयर करेंगे। और आपके सामने वाले, भला ही आप किसी कस्टमर को टूथब्रश देने जा रहे हो, टूथपेस्ट, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो शायद वो महिला आपसे पूछ ले, भैया या भाभी या दीदी, मेरी इसकी बिटिया की स्किन में पिंपल हो रहा है, या मेरी बिटिया की, मेरे बेटे की स्किन में दिक्कत हो रही है, या मेरी खुद की स्किन में प्रॉब्लम है, आपकी जैसी स्किन कैसे होगी ये बता दो। तो इसे बोलते हैं ट्रस्ट बिल्ड होना। आपकी स्किन को देखकर एक व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट्स में विश्वास आया। और एक चीज बताऊं आपको, एक बहुत राज की बात बताती हूँ, राज की तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ हम लोग कम नोटिस करते हैं। आप कभी नोटिस करना, लोग आपकी अच्छी हेल्थ को आपकी स्किन से आंकते हैं। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो लोगों को ये ट्रस्ट होगा कि ये इनर और आउटर बिल्कुल ध्यान देते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको स्किन केयर सबको करना चाहिए। आप स्किन केयर कैसे करना चाहिए, इसकी पिक्चर खींच लो, मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो आप स्किन फॉर्म देख रहे हो स्क्रीन स्क्रीन पे, सारे लोग इसकी पिक्चर खींच लीजिए। हाँ जी, इसकी पिक्चर खींच लीजिए, इस फॉर्म की प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी पिक्चर खींच लो। हाँ, अब ये है क्या? इसको कहते हैं स्किन केयर रिकमेंडेशन फॉर्म। ये इसमें क्या क्या है, ये चीज मैं अभी आपको मैंने पिक्चर दी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इसे अपने व्हाट्सएप के क्विक रिप्लाईज में डाल के रखिएगा। या अपने जब भी कोई यूजर, कस्टमर, नया बंदा सॉरी, हम आपसे स्किन केयर मांगता है अपनी पिक्चर भेज के, तो आप उनको ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे टाइप करके एक बार बना लो, सेव कर लो और उसे एज इट इज भेज दो। उस व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, उसकी स्किन टाइप, आगे बताऊंगी स्किन टाइप कैसे पहचानते हैं, कैसे पता लगाओगे क्या स्किन टाइप है अगर उन्हें नहीं पता है। स्किन टाइप प्लस उनकी स्किन की प्राइमरी प्रॉब्लम। हो सकता है आपको उनकी स्किन में गड्ढे दिख रहे हों, पर उनकी स्किन की प्रॉब्लम झाइयां हो, जो पिंपल के मार्क्स बन गए, पिंपल चले गए पर धब्बे दे गए। समझ रहे हो? तो ये आप उनसे पूछोगे, खुद से अज्यूम, खुद से मत मान लेना कि यही प्रॉब्लम होगी। प्लस
अगर स्पेशल केस है लाइक एक्ने पिंपल है, तो उसके रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं रहे, या बालों में डैंड्रफ, स्टमक में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की पीरियड्स टाइम पे नहीं आए हैं, पीरियड्स ऊपर नीचे रह रहे हैं, यूटीआई की कोई दवाई तो नहीं खाई, यूटीआई इन्फेक्शन रिलेटेड, ठीक है। छाइयां हैं तो आपको ये पता होना चाहिए दो चीजें स्पेशली। पहला, हार्मोनल प्रॉब्लम, क्योंकि महिलाओं को मेजरली झाइयां किसके दौरान आती हैं? प्रेगनेंसी के दौरान आती है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए प्लीज, इनमेटी। तो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान या मेनोपॉज, जब एक फीमेल की पीरियड्स की साइकिल खत्म होने वाली होती है तब आती है। तो ये आप मुझे जब भी मेल या मैसेज जिस भी मोड में आप मुझे भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी यही गलतियां कर रहे हैं, या मैं ये कहूं कि कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। दोस्त, मैं कोई भोलेनाथ नहीं हूं कि मेरी तीसरी आंख यहां से खुलेगी और मैं आपको तथास्तु कर दूंगी। मुझे भी बेसिक डिटेल्स चाहिए राइट रिकमेंडेशन के लिए, ताकि आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को रिजल्ट प्रॉपर आए। उनको रिजल्ट आएगा तो आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, और आपको 4 से 5 या यू नेवर नो 40 रेफरेंसेस मिल सकते हैं, जिसमें से 40 में से सोच के देखो 20 अगर आपके यही नेटवर्क तो को बात। ज्वाइन कर जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको बना करनी पड़ेगी, सारी मेहनत मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पार्ट की कर सकती हूँ। आपको प्लीज मुझे बाय डिफॉल्ट अपने आप से पिक्चर के साथ ये स्किन केयर फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी की कोई भी स्किन प्रॉब्लम हेरिडिटरी है यानी कि खानदानी है, बायबॉर्न है यानी कि जन्म से है, या कोई बर्थ मार्क, एक्सीडेंटल मार्क, जैसे लोग बोलते हैं मैडम मेरे नहीं, हाथ आप पे जब बनाई प्रेशर तो कुकर फट गया था 70 के हिसाब तो जल गया था, या चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं, तो उस पे प्रोडक्ट आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन श्योरिटी बेसिस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और आप लोग भी गारंटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे यार। तो आदमी कहता ठीक डॉक्टर, आप सोचिए, सर्जरी करने के बाद एक डॉक्टर खाने वाले आपसे हैं। गारंटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, हम कैसे कर लें? लाइफ की गारंटी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो बात आप सही समझते हैं स्किन टाइप? है। ये देखिए लैपटॉप जनरली कल लोगों को लगता है 6 उठा के लाते स्किन हैं, टाइप लैपटॉप अपने है, पास 4 बनाते स्किन हैं, टाइप है, 3 स्किन टाइप है। डिजाइन करके एक्चुअली बना लेते हैं, उसके कृष्णा बाद कुमार जी, कृपया उसको करके ट्रेनिंग पे निकालना ध्यान रहेगा तो उठा दीजिए, के मैं लाते हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। हैं। मैं चैट बॉक्स ही उठा के बंद कर रही हूँ मैं अभी थोड़ी प्रिंटर है देर के आपका। लिए, क्योंकि आप लोग मानोगे तो हाँ, हो नहीं, है ना? अरे उसको छोटे बच्चे हो, मानोगे बना तो हो लेंगे। नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, ताकि सारा फोकस आपका ट्रेनिंग पे जाए। पर्चे तो रखे और ही हैं। आप लोग अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, सबके साथ मैं नंबर शेयर नहीं कर सकती, हाँ मेल आईडी शेयर कर दूंगी। चलो वापस बैक टू पीपीटी आ जाते हैं। पीछे तो तो 4 पीछे तो तरीके काफी की जो है मेजर बांटे हैं, स्किन लेकिन टाइप्स पीछे होती हैं। कोई आता नहीं सबसे ज्यादा, पहले मतलब जब किसी को समझते ज्यादा हैं प्रॉब्लम होती तो। नॉर्मल स्किन। एक नए बेबी से लेके, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उससे लेकर के 12 साल तक के बच्चों की अगर आप स्किन देखेंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना वो ड्राई होती है ना वो चिपचिपी होती है। उसी को हम नॉर्मल स्किन कहते हैं। एक बिल्कुल हेल्दी स्किन को हम बीमार हो जाता नॉर्मल तभी स्किन आता कहते हैं। अगर आपकी स्किन में यही रूखापन चीज़ है, है। डलनेस नहीं, है, यही डलनेस का मतलब करते शाइनिंग हैं। नहीं है, चार्म नहीं है, इसमें वैसे चमक पैकेज नहीं रखेंगे है। तो लोग डलनेस का मतलब मतलब ऐसा इतना नहीं तो है काली करेंगे ही। पड़ गई है, नहीं। डलनेस का मतलब है चमक कहीं खो गई है, रफ हो रही है, नहीं, जब और आदमी करेगा तो सर्दियों में उससे बहुत फायदा होगा, तो फटती और है, वो तो आगे यानी कि आगे आपकी बढ़ेगा। स्किन ड्राई है। ये चीज ऑयली स्किन में आपको हर जगह चिपचिपापन जाना देखने को मिलेगा, पूरी स्किन ऑयली होती है। और याद रखिएगा, आप में से अगर किसी की स्किन में स्वेट बहुत आता है, इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है। ये कोई इससे स्वेट का
स्किन टाइप से कहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा स्वेट का कनेक्शन हीट एरिया से है। अगर आप हीट बहुत एरिया में बढ़िया जाएंगे, जिस एरिया में, जिस आपके ऑरा में बहुत सही ज्यादा बात है गर्मी होगी, इनमें से कोई भी स्किन हो उसमें हाँ पसीना आना लाजमी है। और बस लास्ट स्किन हाँ होती है कॉम्बिनेशन, मिली जुली। जो आप देखो मेरी स्किन है, आप देखो मेरे टी जोन पे आपको थोड़ा ऑयल मिलेगा, ये मेरा ये वाला जोन आप देखोगे पैकेज तो ड्राई, कल ना ड्राई है ना कस्टमर ऑयली लैपटॉप है। उठा लेते हैं ना। अब कॉम्बिनेशन में भी दो सिनेरियो होते हैं। अगर आपकी स्किन गर्मियों में चिपचिपी होगी तो वो सर्दियों में कॉम्बिनेशन हो जाएगी, यानी कि सर्दियों में आपको सिर्फ टी जोन पे ऑयल आएगा, ये सी जोन पे ऑयल नहीं आएगा। और अगर आपकी स्किन सर्दियों में कॉम्बिनेशन होती है, सॉरी गर्मियों में कॉम्बिनेशन होती है, तो वो सर्दियों में ड्राई होगी। जैसे मेरी मेरी स्किन सर्दियों में ड्राई होती है और गर्मियों में कॉम्बिनेशन। कुछ ऐसी स्किन होती है जिनकी इस मौसम में स्किन बहुत चिपचिपी हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं मैम सर्दियां बड़ी अच्छी निकलती है, मेरी सर्दियों में बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, मेरी चिपचिपापन नहीं आता। और जिसे हम कहते हैं ना सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिविटी एक समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन टाइप नहीं है। तो जितने आपके अनुभवी लोग ये बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूं इसके लिए, पता नहीं है, या कुछ फीमेल स्पेशली, मेरी तो बड़ी सेंसिटिव स्किन है, उनको बोलो सेंसिटिविटी तो प्रॉब्लम बता रही हो, स्किन टाइप बताओ। इसके अलावा आपको लग रहा है कि सामने वाले को तो स्किन टाइप पता ही नहीं है, तो आप उनसे पूछो फेस वॉश करने के, चेहरा धोने के 15 मिनट बाद तक आपको कैसी लगती है स्किन। अगर वो कहती है ऑयल आता है 5 मिनट में, तो उनसे पूछो पूरे चेहरे पे ऑयल आता है या सिर्फ नाक पे ऑयल आता है। अगर वो कहती है खिंची खिंची लगती है, 15-20 मिनट के बाद कुछ लगाना पड़ता है, यानी कि ड्राई की तरफ होगी, कॉम्बिनेशन टू ड्राई होगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं, 2-3 तरीके जिससे आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा इसकी पिक्चर खींच लो जो मेरी आपकी स्क्रीन पे है, इसकी पिक्चर खींचो। ये है कॉमन स्किन प्रॉब्लम जिनको हम, ये जो मैंने आपको वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखाए थे, इससे ट्रीट कर सकते हैं। एक्ने पिंपल, यानी कि किसी को बहुत मुहासे हो रहे हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, ड्राइनेस हो रही है, चिपचिपापन है, पोर बड़े बड़े दिख रहे हैं। अभी अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स और स्किन डिजीज दोनों दिखाऊंगी, तो दिल थाम के बैठना थोड़ा सा। पिगमेंटेशन झाइयां है, अनइवन स्किन टोन, टैनिंग हो रखी है, डलनेस है, रेड पड़ जाती है स्किन, और फाइन लाइंस, रिंकल्स। इसकी भी पिक्चर खींच लो जल्दी से चैट अपने फोनों में। एक तरफ है स्किन प्रॉब्लम, दूसरी तरफ है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज मतलब एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये है स्किन प्रॉब्लम जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी में, लेकिन ये स्किन की डिजीज है, इसे हम स्किन की बीमारी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में आप डॉक्टर्स के पास भेजिए। एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, टिश्यू पेपर टेस्ट। अगर आपको पता लगाना है किसी की स्किन कैसी है, इसको खुद से करके देखना अपने ऊपर। चेहरा धोइए, फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करने के 15 से 20 मिनट बाद, या हम हद से हद आधे घंटे बाद, आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और उसको चेहरे पे चिपका दीजिए, प्रेस कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो टिश्यू पेपर में ऑयल नहीं आएगा, टिश्यू पेपर सुकड़ जाएगा। चिपचिपी होगी तो पूरा ऑयल आपके टिश्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा, पूरे चेहरे का।
और अगर सिर्फ नाक ये वाला ऑयल आ रहा है तो समझ लो स्किन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, कुछ कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आपको ये बताना चाहूंगी कि स्किन प्रॉब्लम और स्किन डिजीज में क्या फर्क है। तो उसके लिए आप 1 मिनट होल्ड रखिए, 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपको वो स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगी। एक सेकेंड, हाँ, एक अभी हो गया सेकेंड, फिर हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं लेके जाती हूँ आपको उस स्क्रीन पे ब्लड जहां मैंने ये सर्कुलेशन सेव नॉर्मल किया रही। था। जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम क्या वो है स्किन प्रॉब्लम। मेरे पास बैक टू बैक ऐसी स्किन के इश्यूज आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रॉब्लम और स्किन डिजीज में क्या फर्क है। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। ओके, नाउ मैं आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ, 1 मिनट रुको, स्क्रीन शेयर करके। ये देखिए स्क्रीन दिख रही होगी आपको, आई एम श्योर। ठीक है, अब आप इस पे देखिए, इसमें ये स्किन प्रॉब्लम है, मोर ओवर पिगमेंटेशन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके आगे और दिखाती हूं मैं आपको, ये एक्ने पिंपल नहीं है, हर दाना पिंपल नहीं होता, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम्स दिखाई हैं। इसको पोर ब्लॉकेज कहते हैं। ऐसे केसेस आपको फोरहेड पे और आंखों के नीचे देखने को मिलेंगे, अंडर आई में। उसके लिए चेक कीजिए कहीं डैंड्रफ तो नहीं है बालों में, या कोई विटामिन मिनरल की कमी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर इससे छोटे छोटे दाने होते हैं तो वो पोर ब्लॉकेज की वजह से होते नीचे हैं, लिखा या होगा बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की ये वजह पढ़ा से। होगा अभी। इसको ये कैसे कहते याद आया हैं ना? एक्ने प्रोन स्किन। नई टी शर्ट हो रही है। आप देखो यहाँ पे पिंपल भी है, उसके दाग धब्बे भी हैं और गड्ढे भी हैं। वो देखते हैं गड्ढों हमने के टाइमिंग लिए के लिए। हम हार्ड कोट कोई प्रोडक्ट इससे नहीं दे प्रचार भी सकते, मिला था। क्योंकि गड्ढे ये पूरी जब तरीके क्लाउड से में थे, फिल वही कभी नहीं कभी होते। करवा रहे हैं। टाई और इसके अलावा वो ये देखो वाइट आपको शर्ट पूरी स्किन में दिखेगा गड्ढे गड्ढे, दैट मीन्स एक्स्ट्रा इनकी टी स्किन शर्ट ऐसे ऑयली ऊपर या कॉम्बिनेशन की टी तरफ है। ये भी पहचान होती है, स्किन टाइप को पहचानने के तरीके होते हैं। आप देखो पूरे चेहरे पे गड्ढे हैं, थोड़े पिंपल्स भी हैं, यानी कि ड्राइनेस का मतलब नहीं हो सकता। हाँ, स्किन में सूखापन हो सकता है थोड़ा सा, पर स्किन ड्राई नहीं होगी। नेचर स्किन का ऑयली या कॉम्बिनेशन है। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसको मेलास्मा कहते हैं, पिगमेंटेशन या मेलास्मा। कॉस्मेटोलॉजी यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं, इनमें आप इसका इलाज कुछ हद तक कर सकते हैं। और मेलास्मा और पिगमेंटेशन के जो मार्क्स हैं वो पूरी तरीके से कोई 100% रिजल्ट नहीं देते हैं, पर हाँ, जब आप रेगुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये धीरे धीरे स्किन में फेड हो जाएंगे। और इसके साथ में आप लोगों को न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी है। ठीक है, ये देखो ये स्किन की डिजीज है, ये मुझे आज ही किसी ने पिक्चर भेजी। ये स्किन डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा आपको स्किन केयर में। एलोवेरा जेल इसको थोड़ी ट्रीट करेगा, चारकोल फेस वॉश इसको थोड़ी ट्रीट करेगा। तो दोस्त थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा समझिए कि आपको इतना तो देख के पता चल जाएगा कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, ये डिजीज है। ये जो मैंने दिखाई थी ये स्किन की प्रॉब्लम है, मोर ओवर प्रॉब्लम्स है, ये ट्रीटेबल है। पर स्किन डिजीज थोड़ी ट्रीट होगी, स्किन डिजीज आपका डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है, राइट। मेरी उम्मीद है आप लोगों को काफी जो मैं समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और पिक्चर दिखाती हूँ, चलो चलो रहने दो, अब तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो स्किन, मुझे जल्दी से अब चैट बॉक्स में लिख के बताओ, स्किन डिजीज और स्किन प्रॉब्लम में फर्क समझ में आया? चैट बॉक्स खोल दिया मैंने।
समझ में आया? स्किन प्रॉब्लम क्या है और स्किन डिजीज क्या है? सर का दर्द थोड़ा हो, कभी-कभी हो, डिप्रेशन से हो या काम के प्रेशर से, उसे सर दर्द कहते हैं। लेकिन अगर वो बार-बार हो रहा है, उसमें चक्कर खा के गिर रहे हो, उसके बाद उसमें नारियल जैसा बज रहा है, तो वो प्रॉब्लम से डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसके लिए आप डिस्प्रिन नहीं खा सकते। तो स्मार्टली देखो, ऐसा नहीं पिक्चर उठाई और धा भेज दी। समझ रहे हो? कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये आप ही के फायदे के लिए दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आई एम स्टिल अगेन, दोबारा से चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली और समझते हैं स्किन की क्लेंजिंग, डेली स्किन केयर की इंपॉर्टेंस। डेली स्किन केयर आपकी स्किन को प्रॉब्लम से बचा के रखता है, स्किन हाइड्रेट रखता है। अगर आप डेली स्किन केयर करते हैं तो स्किन इन्वायरमेंट से, वातावरण के जो दूषित चीजें हैं उससे प्रोटेक्ट रहेगी, स्किन हेल्दी रहेगी, टेक्सचर इंप्रूव करेगी। अब सोचने वाले ये भी सोचते हैं कि मैम स्किन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर के वातावरण से स्किन डैमेज हो? अगर आपके घर के सामने रोज रोज कोई कूड़ा डाल जाए तो एक समय के बाद घर की के बाहर की गंदगी अंदर तक जाएगी। तो दो तरीके से आपके घर में प्रॉब्लम आएगी। पहला, कोई आपके घर के इस खूबसूरत से घर के बाहर कूड़ा देखेगा तो आपका पहला इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आय हाय कहाँ रहते हैं। दूसरा, वो घर की गंदगी इकट्ठी होगी, बदबू पैदा करेगी, मच्छर मक्खी आएंगे जो आपके घर के वातावरण, इंटरनल हाउस को खराब करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है हमारी स्किन में भी। स्किन के माध्यम से कुछ फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और आपको प्रॉब्लम देते हैं। स्किन केयर के 4 बेसिक स्टेप कृपया करके इसको नोट डाउन कर लो या इसकी पिक्चर खींच लो। डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। 1 मिनट रुको, इसमें मैं एक चीज एडिट कर दूं। 1 मिनट रुक जाओ, दिखा रही हूँ। 1 मिनट रुको, पिक्चर खींच लेना। 2 मिनट रुक जाओ, इसमें मैं एक चीज एडिट कर रही हूँ यार। 1 सेकेंड, स्क्रीन फुल नहीं चाहिए मुझे। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। एक सेकेंड, ये वाली स्लाइड है ना, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज एडिट कर रही हूँ यहाँ पे। टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, जो कि हम करते हैं या तो फेस सीरम से या अंडर आई सीरम से। ठीक है, यही बस एडिट करना है। तो डे का जो स्किन केयर होता है, CTMP, CTMP, C for cleanser, T for toner, M for moisturizer, P for protection, protection by SPF sunscreen। और नाइट का स्किन केयर होता है CTTM, क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं? अंडर आई में प्रॉब्लम है तो अंडर आई का प्रोडक्ट, नहीं तो फेस पे है तो फेस का सीरम। समझ आया? CTMP, CTMP, CTMP बेसिक स्किन केयर ऑफ डे का सुबह का, जिस टाइम नहाते धोते हो। महिलाएं किचन में जाती हैं, सुबह सुबह उठते बच्चों का खाना बनाना है, पूरा नहीं कर सकती तो चेहरा धो के सिर्फ सनस्क्रीन भी लगा लोगी तो जो हीट से किचन से डैमेज होता है उससे बचाव हो जाएगा। और डे नाइट स्किन केयर आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। पुरुष मेल से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी जेंट्स बैठे हैं, डे में पूरा स्किन केयर कीजिए, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में है तो कम से कम एक राइट फेस वॉश यूज करके एटलीस्ट सनस्क्रीन लगा लीजिए, वो भी बहुत हेल्प करेगा। और नाइट का ट्रीटमेंट आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि नाइट में स्किन रिपेयर होती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दोबारा से दिखाया, फेस वॉश, C फॉर क्लेंजर,
T for toner, M for moisturizer, S for P for protection मतलब सनस्क्रीन। नाइट में C for cleanser, T for toner, ट्रीटमेंट में सीरम, मॉइस्चराइजर, और अगर अंडर आई पे रिक्वायरमेंट है तो अंडर आई रिलेटेड प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है। अभी मैं वेबसाइट पे दोबारा दिखा दूंगी आप लोगों को। इसके अलावा डेली स्किन केयर हो गया, इसके अलावा एक और होता है एक्सफोलिएशन। डेली बेसिस में जो स्किन की सेल्स में स्किन में नए सेल्स बनते हैं तो वो पुराने सेल्स को पुश करके सरफेस लेयर ऊपर की लेयर में भेजते हैं, और जब वो सेल्स पुराने वाले ऊपर की लेयर में आते हैं तो ऑयल, धूल मिट्टी, एनवायरनमेंट, सनलाइट की वजह से वो सेल्स डैमेज और डेड हो जाते हैं, जिन्हें आपको कुछ हद तक खुद से स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन करके निकालना पड़ता है। एक्सफोलिएशन के दो तरीके, अगर आप डेड लेयर को नहीं निकालोगे तो जो प्रोडक्ट आप रेगुलर में यूज करोगे वो आपकी स्किन की लेयर्स में नहीं पहुंचेगा, प्लस स्किन का टेक्सचर खराब होना शुरू हो जाएगा। एक्सफोलिएशन के दो तरीके, एक जो हम पुराना करते थे, स्क्रब कर लिया, फेस पैक लगा लिया, लेकिन अगर किसी की स्किन पतली है, सेंसिटिव है, ऑयली है, एक्ने पिंपल निकलते हैं, उसको स्क्रब देके देखो, स्किन उधड़ के हाथ में आ जाएगी। तो ऐसे में जैसे हम हर कपड़े पे ब्रश नहीं लगा सकते, हर स्किन टाइप में भी हम नहीं लगा सकते क्या, स्क्रबिंग। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। पहला, स्क्रब के माध्यम से हम स्किन की डेड लेयर निकाल रहे हैं। दूसरा, केमिकल एक्सफोलिएशन मतलब शीट मास्क, मतलब शीट मास्क की मदद से हम निकाल रहे हैं, एक्सफोलिएशन कर रहे हैं। अगर आप स्क्रबिंग करते हैं तो 2 हफ्ते में एक बार, और शीट मास्क यूज करते हैं तो 1 हफ्ते में एक बार। और इसलिए ध्यान रखिए, ये तरीका होता है। शीट मास्क ऐसे, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ऐसे बने आते हैं शीट मास्क, ऐसे लगाना होता है, 15-20 मिनट छोड़ो, रात में करना है ये थेरेपी। अभी मैं जब जाऊं बताऊंगी, आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी आपको। 15-20 मिनट के बाद शीट मास्क उतारो, और जो सीरम बचता है स्किन में ही मर्ज कर लो, उसे एब्जॉर्ब करा लो, चेहरा नहीं धोना इसके बाद में। ये पिक्चर खींच लो इसकी, ये है हमारे स्निस एलीट के प्रोडक्ट्स, स्निस एलीट के कुछ प्रोडक्ट्स, 3 तरीके के फेस वॉशेस, एक टोनर जो सबके साथ जाता है, अलग अलग स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग हमारे सीरम। अगर किसी भी स्किन टाइप में झाइयां है, सिर्फ झाइयां, तो आप CTMP के साथ में उनको सीरम दोगे। अकेला सीरम ट्रीटमेंट नहीं देगा। आप खुद सोच के देखिए, आप घाव को ऑइंटमेंट लगा के खुला छोड़ देंगे तो उसमें धूल मिट्टी की वजह से वो सड़ जाएगा। इसलिए जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो डे और नाइट में उसको लॉक करना जरूरी है, ताकि बाहरी तत्व उसको डैमेज नहीं करें। तो सी फॉर क्लेंजर फेस वॉश किया, टोनर लगाया, डे में मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगा लिया, नाइट में क्लेंजर लगाया, टोनर लगाया, उसके बाद जो भी स्किन का सीरम है वो लगाया, जो भी प्रॉब्लम है। छाइयां है तो नियासिनामाइड, ओपन पोर्स के लिए भी नियासिनामाइड। अगर आपको एक्ने पिंपल हो रहे हैं, एक्ने पिंपल का मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक्ने पिंपल वाला स्क्रीन दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इस केस में आप विटामिन सी सीरम देंगे, इस केस में आप विटामिन सी सीरम देंगे। ये गड्ढे हैं, सिर्फ गड्ढे, गड्ढों को पूरी तरह नहीं भरा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी हम इसमें अंदर चारकोल फेस वॉश दे सकते हैं, एलोवेरा का जेल मॉइस्चराइजर दे सकते हैं, SPF दे सकते हैं। 3 प्रोडक्ट तो ये हो गए।
विटामिन सी का सीरम दे सकते हैं और सैलिसिलिक एसिड का शीट मास्क, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ दोबारा जाते हैं स्लाइड पे, दोबारा से स्लाइड पे जाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में मॉइस्चराइजर्स, ड्राई डिहाइड्रेटेड सेंसिटिव स्किन है तो स्नेल मुसिन, नॉर्मल टू ड्राई और एजिंग स्किन है तो 24 कैरेट गोल्ड। और अगर किसी की भी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है, चिपचिपी रहती है, उनको क्रीम लोशन लगाने में दिक्कत आती है, तो आप ये जेल मॉइस्चराइजर्स दे सकते हैं। एलोवेरा बीटरूट पिंक जेल, एलोवेरा कुकम्बर ग्रीन वाला और एलोवेरा टर्मरिक येलो वाला। सनस्क्रीन 2 फॉर्म में आते हैं, स्टिक और जेल, दोनों किसी भी स्किन टाइप में दे सकते हो। स्टिक थोड़ा ऑयली में ज्यादा अच्छा काम करेगा। क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? हमेशा प्रोडक्ट को ट्राई करना है तो पैच टेस्ट जरूर कराइए, चाहे मेकअप हो चाहे स्किन केयर हो, चाहे मेकअप हो चाहे स्किन केयर हो, पैच टेस्ट कराओ। पैच टेस्ट कहाँ? कान के पीछे, स्पेशली स्किन केयर के केस में, ठीक है। उनको बोलो डेली रूटीन फॉलो करें। जब भी कोई नया यूजर आपके साथ जुड़ता है जो पहली बार आपके साथ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उनको बोलो शुरू के 5 दिन स्किन केयर पहले नाइट में लगाएं, फिर डे में स्टार्ट करें। मेकअप को अच्छे से रिमूव करो। महिलाएं क्या करती हैं? क्रीम में अपनी फाउंडेशन बीबीसीसी क्रीम मिलाई और चेहरे पे उसको लगा लिया, आम भाषा में कहूं तो पोत लिया। दोनों में से किसी का रिजल्ट नहीं आता। और लिपस्टिक लगाई, काजल लाइनर लगाया, अब धोने के लिए फेस वॉश करती हैं। सिर्फ फेस वॉश काफी नहीं है। आप लोगों के घर में, सबके घर में नारियल तेल होता है। उससे बेस्ट मेकअप रिमूवर नहीं मिलता, सेफ भी है। हल्का सा स्किन में मसाज करो, गीले कॉटन से उतारो, उसके बाद प्रॉपर फेस वॉश कर लो। 98% मेकअप आपकी स्किन से क्लीन हो जाएगा, इनफैक्ट 99। अदरवाइज मार्केट में अच्छे मेकअप रिमूविंग वाइप्स मिलती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप करती हैं तो। पर डायरेक्ट मेकअप वो रिमूव करने के लिए फेस वॉश नहीं करना। यहाँ काजल सेटल हो जाएगा, गड्ढे दिखाएगा, 4 दिन बाद लगेगा गहरे गड्ढे हो गए इस आईज में, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली, जल्दी से। क्या चीजें अवॉइड करनी है, मतलब जो आपको जो काम नहीं करना चाहिए। ओवर ड्राइंग प्रोडक्ट, देखा देख प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं। उसने जेल प्रोडक्ट लिया तो मैं भी जेल ले लूं, समझो मेरी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है। सनस्क्रीन लगाना जो आप छोड़ देते हो वो सनस्क्रीन अवॉइड मत करना। SPF लगाना अनिवार्य है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पतझड़ हो, बसंत ऋतु हो, घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, सेमिनार में बैठे हो, SPF लगाना है डे टाइम में। और ब्लाइंडली, अंधे होकर किसी भी सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है बिना पूरी जानकारी के। पहले समझिए आपके लिए स्किन में क्या, या आपके लिए राइट चीज क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स। अच्छा एक चीज और बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज है, मैं जेल मॉइस्चराइजर देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज है मैडम इसके बाद क्रीम कौन सी लगानी है। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ और चैट बॉक्स में उसका आंसर चाहूंगी, चैट बॉक्स खोल रही हूँ। जब आप पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, भाप बन जाता है, हाँ या ना?
चैट बॉक्स में बताओ। पानी को जमाते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, हाँ या ना? टीचर थोड़ी होगी। ऐसे ही छोड़ देंगे तो पानी लिक्विड। तो कायदे से देखा जाए तीनों फॉर्म पानी ही है वो, लेकिन पानी के अलग अलग रूप है वो। आइसक्रीम में, कोल्ड ड्रिंक में आप ठंडा पानी नहीं डाल सकते, इसलिए आपको आइस क्यूब चाहिए। जब आप स्टीम लेते हैं इवापोरेशन के लिए, पैरों की सिकाई करनी होती है, चेहरे की को स्टीम देनी है, बालों को स्टीम देनी है, तो भाप की फॉर्म में निकलता है वो। इसी तरीके से आपका मॉइस्चराइजर्स की अलग अलग फॉर्म होती है, यानी कि टेक्सचर। अगर स्किन ऑयली है तो जेल बेस मॉइस्चराइजर जो क्विकली जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर स्किन ड्राई है तो वाटर बेस, जेल बेस या क्रीम बेस मोरोवर। और नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन में हम देखते हैं ड्राई साइड ज्यादा या ऑयली साइड, उसके हिसाब से हम दोनों की फॉर्म चेक करते हैं। अगर मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो मैं जेल बेस भी यूज कर सकती हूँ, पिंपल नहीं है तो मैं वाटर बेस भी यूज कर सकती हूँ। स्नेल मुस्किन मॉइस्चराइजर है, 24 कैरेट गोल्ड क्रीम जार में आती है, वो भी मॉइस्चराइजर है। एलोवेरा के पिंक, ग्रीन, येलो जेल आते हैं, वो भी मॉइस्चराइजर है। सिर्फ उनकी फॉर्म आपकी स्किन के एब्जॉर्प्शन पावर के हिसाब से है। समझ गए? ये डिफरेंस है, ठीक है। मोहित कश्यप जी, सवालों का सिलसिला बंद हो चुका है अभी, और अभी इतनी देर से मैं ज्ञान बांट रही हूँ कि बर्निंग स्किन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। मुझे एक बात बताओ, पहली चीज तो पीपीटी के बीच में सवाल कर रहे हो, दूसरा आप वो चीज पूछ रहे हो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सवाल करना गलत नहीं है, पर जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो दोस्त, फिर तो ठीक है। बट कोई नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर्स बाद में लूंगी, ठीक है। पहले अपनी प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पूरा करें, उसको समझे क्या पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप किसी को स्किन की स्टार्टिंग किट दे रहे हैं और उनका बजट इशू है, बजट कम है, या वो डर रहे हैं पहले लूं कि नहीं लूं, एक साथ लूं, तो आप सबसे पहले उनको एक स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश, स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर और एक एसपीएफ दे दो। शुरू के स्किन केयर में प्लीज सीरम मत देना। नाम आता है नहीं। और मैं जब स्किन केयर आप मेरे से लेते हो, जब मैं रिकमेंड करती हूँ, उसके बाद आप इतने कंफ्यूज क्यों होते हो, मैडम इसमें सीरम नहीं जाएगा, मैडम इसमें, भैया उसकी बास्केट नहीं भरनी है, लॉयल कस्टमर बनाना है, लॉयल यूजर बनाना है, ट्रस्ट क्रिएट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसका पूरा रिजीम बनाऊंगी। अगर मुझे लग रहा है कि अभी नहीं बनाना है तो दोस्त मत बनाओ, शुरू करवाओ उनको प्रोडक्ट पहले। बेसिक 3 स्टेप में क्या कर सकते हो, अगर आप किसी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या दूं, तो क्लेंजर, एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन स्किन को समझ के दे दो। ये है हमारी स्निस की फुल फॉर्म, इसकी पिक्चर खींचनी है तो खींच लो। स्निस क्या है? सिंपल सॉल्यूशन, नरिशिंग टच, इंडियन फोकस, स्किन फोकस, सेफ, सेंसेबल, स्मार्ट इन प्राइस, सुप्रीम इन क्वालिटी। मतलब सरल समाधान, पोषण से भरपूर, भारतीय त्वचा पे केंद्रित, सुरक्षित और समझदारी से चुना गया, कीमत में समझदारी और गुणवत्ता में सर्वोत्तम। स्निस एलीट का मतलब क्या है? ये जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, हमने एलीट में क्यों डाले हैं? एलीट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट रिजल्ट्स के साथ में।
तो अगर किसी की स्किन इस अब जो मैं स्लाइड दिखाती जा रही हूँ इसकी पिक्चर खींचते जाना। सीक्वेंसिंग में प्रोडक्ट डाले हैं, आपको मदद मिलेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है, पिंपल प्रोन है, यानी कि स्क्रीन दिखाती हूँ, दोबारा से स्क्रीन दिखा रही हूँ वो की। अगर आपकी जो स्किन है वो कुछ इस प्रकार है, ऐसी है, ऑयली भी है, पिंपल भी है, एक्ने भी है और स्पॉट्स भी है, तो आप कौन सा वाला स्किन केयर दोगे? आप दोगे ये वाला स्किन केयर रिजीम। अगर आपको ये क्यूकम्बर जेल नहीं मिल रहा अभी वेबसाइट या ऑर्डर पे, तो आप इसको चेंज करके पिंक और येलो जेल, सॉरी हाँ, पिंक और येलो वाला जेल, टर्मरिक, एलोवेरा टर्मरिक या एलोवेरा बीटरूट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर रूटीन यही जाएगा। चारकोल फेस वॉश, विटामिन सी का सीरम, मॉइस्चराइजर में एलोवेरा का कोई भी जेल मॉइस्चराइजर, तीनों में से SPF 50, और हफ्ते में 1 से 2 बार रात को फेस वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए सैलिसाइलिक एसिड का शीट मास्क। और ये आप 13 साल से ऊपर ये वाला कॉम्बिनेशन दे सकते हो जिनको एक्ने पिंपल है, जैसी मैंने पिछली स्किन दिखाई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी स्किन रूखी है, ड्राई पड़ी है, रूखी है, सेंसिटिविटी हो रही है, यानी कि जलन होती है, जलन भी नहीं कहूंगी, रेड लाल पड़ जाती है, तो आप ये वाला स्किन केयर के रिजीम दे सकते हो। उन्होंने आपको बोला भाभी बस मेरी स्किन ना ड्राई बहुत रहती है, चमक नहीं आती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला दे दो, भैया हो या भाभी हो, दीदी हो या भैया हो, जो भी है। और इनके स्टेप्स भी मैंने नीचे लिखे हैं। और ये पहले स्टेप मतलब फेस वॉश पहला स्टेप है, फिर टोनर, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइजर। डे टाइम में आप सीरम स्किप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर किसी की स्किन में दाग, सॉरी, झाइयां है, ये वाला स्किन केयर आप कॉम्बिनेशन स्किन, मिक्स स्किन में भी दे सकते हो, या कोई भी ऐसी स्किन, ऑयली है स्किन, ड्राई है स्किन, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, तो उस केस में आप झाइयां है तो उस केस में ये वाला दोगे आप प्रोडक्ट। विटामिन सी का फेस वॉश दे दो, उसी का टोनर दे दो, उसी का सीरम दे दो। ऑयली स्किन में है तो एलोवेरा जेल वाला मॉइस्चराइजर, तीनों में से कोई एक, नहीं तो ये हाइलोनिक एसिड वाला दे दो, और सनस्क्रीन दे दो। इसके अलावा अगर ड्राई स्किन में पिगमेंटेशन है, स्किन है, बेजान है और झाइयां पड़ी हुई है, जैसे कि मैं एक स्किन दिखाती हूँ, चलो आपको एक स्किन दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको, मेरे पास है वो स्किन ना, 1 मिनट, किधर गई किधर गई, 1 मिनट देखती हूँ, आई विश होनी चाहिए। जैसे ये वाली, अगर इसमें है, तो या ये वाली, इसमें आप देखो ड्राइनेस दिख रही है मोर ओवर, लेकिन उनसे भी पूछना मुझे ड्राइनेस दिख रही है, तो ऐसे केस में आप क्या दोगे? ऐसे केस में आप क्या दोगे? ये वाला कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। ड्राइनेस भी है, झाइयां भी हैं, तो आप ये दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर किसी की स्किन में जैसे यहाँ गालों पे उनके झाइयां दिख रही थी, तो उनको आप बोलो रात को सीरम पूरे चेहरे की जगह सिर्फ दाग पे, धब्बों पे लगाएं, शुरू के 1.5-2 महीने, अपने आप रिजल्ट समझ में आएगा, लेकिन पूरा रूटीन फॉलो करना है। ठीक है, और एजिंग लास्ट है, नॉर्मल स्किन है, एजिंग है, उसके लिए आप ले सकते हो नेक्स्ट हमारी 24 कैरेट गोल्ड की लीजिए। 1 सेकेंड, ये वाला ड्राई स्किन, एजिंग हो रखी है,
बस ध्यान रखना ये प्रोडक्ट पिंपल एक्ने पे मत दे देना। माना स्किन की एज 38-40 साल है, लेकिन अगर उनका प्रायर कंसर्न रिंकल नहीं पिंपल है, तो भैया पिंपल वाली रेंज देना पहले, रिंकल वाली मत दे देना। ये सोच के 50 साल की एज है तो बिना पूछे ही आपने रिंकल की झुर्रियों की क्रीम थमा दी, नहीं। इसलिए बोल रही हूँ, क्वेश्चन पूछो उनसे, काउंसलिंग करो उनकी पूरी की पूरी, ठीक है। अब बारी आती है शीट मास्क। ऑयली पिंपल स्किन में ये ब्लू वाला सैलिसाइलिक एसिड, ऑयली स्किन है, गड्ढे हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, उसमें दे दो। ड्राई स्किन है, सेंसिटिविटी आ रही है, AHA BHA दे दो। पिगमेंटेशन वाला ये शीट मास्क ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। टैनिंग हो रही है तो ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। रिंकल्स वाला जो है ये है आपका ड्राई एजिंग और रिंकल वाली स्किन के लिए। और ये जो साइड में लिखा है शीट मास्क कैसे लगाएं, इसकी पिक्चर खींच। जितने शीट मास्क हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे। फेस को रात में लगाना सबसे बड़ी बात, रात को, क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं, सोने जा रहे होते हैं। चेहरा वॉश किया, फेस को वॉश किया। पिंपल के केस में टोनर मत देना, ना लगाना ना लगवाना। अगर किसी को हैवी पिंपल हो रहे तो तब टोनर नहीं लगेगा, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब स्किन में टोनर जाएगा। टोनर स्प्रे किया, शीट मास्क को लगाया, 15-20 मिनट छोड़ा, 15-20 मिनट बाद शीट हटा के फेंक दी, और जितना सीरम आपकी शीट से आपके चेहरे में ट्रांसफर हुआ है उसको आंखों से बचाते हुए पूरी स्किन में टैप टैप करके एब्सॉर्ब करा ले। रिक्वायरमेंट है तो अपना जो मॉइस्चराइजर डे नाइट में आप लगा रहे हैं, चाहे वो हाइड्रेटिंग हो, चाहे 24 कैरेट गोल्ड हो, चाहे एलोवेरा वाला कोई भी हो, उसे लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दे ऐसी सो जाए। पर याद रखिएगा, शीट मास्क रात को लगा रहे हैं या डेली स्किन केयर कर रहे हैं, उसके बाद 2-2 घंटे रीलें नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखना है। क्योंकि जितना नाइट के स्किन केयर के बाद आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, उतना स्किन का जो प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट लगाया है उसका इफेक्ट डैमेज होता है। ये था आज का हमारा सेशन। नाउ मैं चैट बॉक्स में, अभी चैट बॉक्स को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी। पहले मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ अपनी मेल आईडी शेयर कर दूं। मेल आईडी शेयर करते समय एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कृपया करके ये रिप्लाईज के लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। देखिए, मैं और भी चीजों में बिजी भी होती हूँ और मेरी छुट्टी भी होती है, ठीक है, जो कि सबके लिए जरूरी है दोस्त, ठीक है। एक सेकेंड, SCPS ये है मेरी मेल आईडी जो मैंने चैट बॉक्स में छोड़ी है। कृपया करके मेल पे सिर्फ हाय हेलो लिख के मत भेजें। दूसरा, सिर्फ पिक्चर भेजोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, मैं बहुत क्लियर कट बता रही हूँ। क्योंकि दोस्त, इससे आपका और मेरा दोनों का समय खराब होता है और इससे आप ज्यादा मुसीबत में होते हो। एक पिक्चर छोड़ देंगे और उसके बाद बोलेंगे जी देख के बता दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं देख के बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर, और मैं उसका कोई वो भी नहीं लूंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एक प्रॉपर सिम्टम बताते हैं, ठीक है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ मेल आईडी, जो लोग मिस कर गए हैं इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप में से कोई और है तो कॉपी पेस्ट करके भेज दो। अरे एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भेज दिए मैंने, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बड़ी हेल्प की यार।
थैंक यू रोहित जी, थैंक यू पीसी मौर्य जी, थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी मेल आईडी कॉपी पेस्ट की है। अब मेरे पास दोस्त अब है 5 से 7 मिनट, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बज गया है, 9 बजने वाला है, तो 5 to 7 मिनट्स है मेरे पास में। अगर इस ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप पूछिए। अगर आपका सवाल पर्सनलाइज स्किन केयर का है तो मेल आईडी आपको दे दी है। कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं, अगर आपकी स्किन एक्सीडेंटली बर्न है या धूप की वजह से टैब सनबर्न हो गया है, दो बर्निंग के दो केसेस है, ध्यान से सुनिए। पहला, एक होता है एक्सीडेंटल बर्न, पटाखा जलाया था स्किन बर्न हो गया, वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करूंगी, नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो है, मेरे को धूप हुई की वजह से मैं पहाड़ों पे गई थी, बीच पे गया था, ठीक है, तो आपको सनबर्न हो गया, तब हम आप लोगों को मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी, बट उसमें देखो उसमें 70-80% भी ज्यादा बोल रही हूँ, 50-60% रिजल्ट आ जाते हैं। आप कितने दिनों में आपको सवाल का जवाब मिलेगा? देखिए मैं कोई डेट कमिट नहीं करती, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द, जितना इंफॉर्मेटिव आप अपना सवाल पूछेंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप मेरे को अपने उस एक मेल में देंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्किन केयर में स्किन टाइप के, ओके वेरी गुड, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, मतलब अच्छे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कॉमन है। पहला किसी ने पूछा कि अगर कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, अपने को सिर्फ हेल्दी स्किन करानी है, तो आप स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश, टोनर तो बाय डिफॉल्ट एक ही है तो वही जाएगा, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और एसपीएफ दो, साथ में शीट मास्क दो, CTMP, C फॉर क्लेंजर अकॉर्डिंग टू स्किन, T फॉर टोनर विटामिन सी वाला, M फॉर मॉइस्चराइजर जरूर देना स्किन के हिसाब से, और देन SPF। डार्क सर्कल्स के लिए अंडर आई रोल ऑन आता है, एक्ने पिंपल के लिए अभी मैंने लाइव डेमो दिखाया था प्रोडक्ट का, तब क्यों नहीं नोट किया आप लोगों ने, जिन्होंने मेरे से एक्ने पिंपल पूछा था, तब रील्स देख रहे थे क्या? बताओ मेरे को, अभी अभी बताया था पूरा, अभी भेज रही हूँ, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसकी पिक्चर खींच लेना एक्ने पिंपल के लिए। रुको 1 मिनट, अभी एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था, कितने दिनों तक प्रोडक्ट यूज कराना है? देखिए जितने दिनों तक आप हेल्दी रखना चाहते हैं स्किन को, उतने दिनों तक, क्योंकि स्किन, देखिए स्किन का ग्लो, स्किन का प्रॉब्लम किसी एक प्रोडक्ट से नहीं जाता, ये तो इंग्रेडिएंट्स है। स्किन का ग्लो, स्किन की हेल्थ, स्किन की ब्रीदिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। स्किन सांस अच्छे से लेगी, सांस कब लेगी? जब आप एटलीस्ट उसे क्लीन टोन रखोगे, मॉइस्चराइज टाइमली करोगे, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो स्पेशल सीरम डालोगे, स्किन के सेल्स एक्टिवेशन मोड में आएंगे, जो एक उम्र के साथ हमारे स्किन के सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, प्रोसेस स्लो डाउन पड़ जाता है। तो ये बेसिक काम है। क्लेंजर का बेसिक काम क्या है? फेस वॉश करना राइटली, हाँ इंग्रेडिएंट उसको स्पेशल बना रहा है। टोनर का काम है स्किन को ब्रीदिंग देना, पीएच मेंटेन करना। विटामिन सी क्या करेगा? एक्सफोलिएट भी करेगा, ग्लो भी देगा। फिर आता है आपका सीरम, अगर नाइट में लगा रहे हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सीरम, और अगर आपको लग रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप बिंदास विटामिन सी सीरम या 24 कैरेट गोल्ड यूज कर सकते हैं। विटामिन सी मत देना, उस केस में 24 कैरेट गोल्ड दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब मैं आपको अगेन दोबारा से, रुक जाओ, मोल्स और मस्सों के लिए दोस्त कोई प्रोडक्ट नहीं है। मोल्स डिपेंड करता है क्या कहते हैं, अगर फ्रेकल्स है तो उसके लिए बता देती हूँ,
जितने लोग डार्क सर्कल्स के लिए अभी अभी बताया है मैंने, अंडर आई सिरप अभी डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ, तुम मेरा पूरा गला ही जाम कराओगे, लिखते नहीं हो प्रोडक्ट को है। अभी दिखा रही हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, इतने सारे सवाल मत पूछो। अरे बता रही हूँ कॉम्बिनेशन स्किन झाइयों के लिए। अब ध्यान से स्क्रीन की पिक्चर खींचना जो मैं दिखाऊंगी, ठीक है? मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, रुको अब 1 मिनट दिखा रही हूँ, इसकी नहीं। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अरे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखा रही हूँ आप। जब मैं बोलूंगी तब खींचना स्क्रीन, दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने पूछा एक्ने पिंपल, उनके लिए ये ट्रीटमेंट है, पिक्चर खींच लो। एक्ने पिंपल, काले धब्बे, सॉरी, जिन्हें आप बोलते हैं मैडम मुहासे निकल रहे हैं, मुहासे। फुंसियों के लिए नहीं है, यहाँ पे बाय मिस्टेकन लिखा है, क्योंकि फुंसी के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुहासे जिन्हें आप बोलते हैं, एक्ने पिंपल, यहाँ दाना निकल आया पीरियड्स पे, या जत्था बन गया, ऐसे एक्ने पिंपल वाले ये है। आया समझ? कॉम्बिनेशन स्किन या झाइया दोनों के लिए ये वाला है। कॉम्बिनेशन स्किन है और झाइया है तो ये वाला देना। डार्कनेस है, झाइया है, कालापन है, ये वाला देना, ठीक है? और कालेपन के केस में इनके साथ शीट मास्क कौन सा जाएगा? वो जाएगा पिगमेंटेशन या टैनिंग वाला, कोई भी दे दो। और एक्ने पिंपल के केस में शीट मास्क जाएगा ये ब्लू वाला, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है? अहमद सर मैंने बता दिया है झाइयों का कॉम्बिनेशन। एक मिनट, ओके। सबसे पहले तो दानू कुमारी जी, ट्रेनिंग की शुरू में ही सीटीएमपी पूरा बताया है मैंने कैसे लगाते हैं, उसकी बकायदा स्लाइड दिखाई है, इससे पता चल रहा है ना नोट डाउन किया है ना आपने ध्यान से सुना है। रोहित सर, नियासिनामाइड स्किन के पोर्स और पिगमेंटेशन पे काम करता है, वो सीरम फॉर्म में आता है, जिसे आप नाइट में सीटीएम फॉलो करवा के लगवाते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज, व्हाइट पैचेस, ओके नाउ रुक जाओ रोहित सर, रुक जाओ। जो पानी आप पीते हो वो भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल का मतलब हमेशा तेजाब नहीं होता, ठीक है? ये केमिकल है, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। केमिकल का मतलब तेजाब नहीं होता। नींबू खाते हो, नींबू में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, केमिकल। नींबू खाना बंद कर दोगे? तो केमिकल का मतलब देखो, आप किस वर्ड को किस एम्फेसाइज करके बोल रहे हो, दिस इज मैटर। परहेज के लिए यार देखो, जितना हेल्दी खाओगे उतना अच्छा है, ठीक है? व्हाइट पैचेस, स्क्रीन पे दिखाने के बाद भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो ना कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है ध्यान से सुना ही नहीं है। शुरू में ये क्या है? ये व्हाइट पैचेस है, इसका कोई इलाज नहीं है स्किन केयर में, यहाँ पे डॉक्टर के पास भेजो। मस्से हो रहे हैं, तिल है बायबोन, डॉक्टर के पास भेजो। फ्रेकल्स, जिसे आप कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, या दूरी दूरी पे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बन रहे हैं, स्किन में ब्लैक हेड व्हाइट हेड, रेगुलर स्किन केयर यूज कराओ और एक्सफोलिएट कराओ, अपने आप ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकल जाएंगे आपके। एक्सीडेंटल मार्क्स है तो हम कोई प्रोडक्ट रिकमेंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्किन में शाइन चमक चाहिए
स्किन टाइप समझो उनकी, और ड्राई है तो ड्राई वाला स्किन केयर, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन वाला। और हाँ, झुर्रियों आप क्यूकम्बर वाला, नहीं क्यूकम्बर मत देना, झुर्रियों में एलोवेरा बीटरूट वाला दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल सर, यार मुझे एक बात बताओ, सच्ची सच्ची मैंने, मेरे को एक चीज बताना, मुझे सच में बताओ, मतलब मैं अब जानने के लिए उत्सुक हूँ, ये जो मैं गला फाड़ फाड़ के आप लोगों के लिए चिल्ला रही हूँ, है ट्रेनिंग दे रही हूँ, सुनी है आप लोगों ने ध्यान से? जो चीज